नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, आलखंड में जितने भी आल्हा उदल के किस्से हैं या आल्हा उदल के विवाह संबंध हुए, सब बड़े संघर्षों के साथ हुए और आल्हा उदल के जीवन की ऐसी विडंबना है कि वह कभी अपने जीवन में शांतिपूर्ण तरीके से रह ही नहीं पाए। तो उदल के ब्याह के बाद काफी शांति का माहौल था। तो उसी समय सावन का त्योहार पास में आता है। तब रानी मछला आल्हा की पत्नी अपनी माता देवला से कहती हैं कि माता, लगो महीना अब सावन को आयो कजलिन को त्योहार। तो सभी स्त्रियां जो है त्योहार को मना रही हैं और जब से मैं ब्याह करके आई हूँ तब से मैंने कजली नहीं मनाई है। मैं जो है जब से यहाँ पर आ गई तो केवल राजमहलों तक सीमित हो गई हूँ। मैं कजली मनाना चाहती हूँ। तो देवला कहती है कि बेटा, हमारा तुम्हारा बावनगढ़ में बैल लगा हुआ है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई दिशा ऐसी नहीं जहाँ से हमारा बैरी ना हो। इस समय पृथ्वीराज तो आए दिन फौज सजा के आता है। वहाँ माहिल है कि वो चुगलियों पर उतारू है। माहिल हमसे दिन रात बैरवाने हैं। एक और है तो पथरीगढ़ का राजा है ज्वाला सिंह, जिसको संसार जानता है। तो वो तुम्हारा डोला भी उठा के ले जा सकता है। इतनी बात जब सुनती है मछला तो क्रोधित हो जाती है। कहती है जो नीची जात की महिलाएं हैं वो भी अपने त्योहार मना सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं मना सकती। और हम कोई ऐसे नीच नहीं है कि जो हमारे ऊपर कोई भी चढ़ाएगा। फिर भी जब देवला इनकार कर देती है तो मारे क्रोध के रानी मछला रोने लगती है और अपनी गर्दन का हार मरोड़ कर तोड़ देती है और देवला की ओर फेंक देती है। कटारी उठा करके कहती है कि बस मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। तो देवला डर जाती है और उसको समझाती है, बेटा तुम रुको, मैं अभी उदल को बुलाती हूँ, वो तुम्हें बाग नौलखा जरूर घुमा के लाएगा। उदल आते हैं। राजसभा में बानी को भेजकर उन्हें बुलाया जाता है। देवला सारा हालचाल बतलाती हैं। तब उदल कहता है, भाभी आज अचानक आपके मन में ये क्या आ गई? क्योंकि हमारी दुश्मनी बावनगढ़ में लगी हुई है और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर हमारा युद्ध ना लग जाए। इसलिए आप घर में बैठिए और ये समय बहुत खराब चल रहा है। तब मछला कहती है, उदल तुम कैसी बातें कर रहे हो? अपने ढाल तलवार मुझे दे दो और तुम घर में चूड़ियां पहन कर बैठो। हमारे जो है काम पड़ गए। तब ये मछला नंगे पांव दौड़ी है और आज तुम मुझे इस तरह से शिक्षा दे रहे हो एक छोटे से काम के लिए। तब उदल उसकी बातों से कहता है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो उदल की तलवार छीन ले, यानी उदल से विजय प्राप्त कर सके। लेकिन मैं बैठे बिठाए झगड़ा नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए आपको भाभी रोक रहा था। और अगर ऐसी आपकी जिद है तो चलो बाग नौलखा, क्या मैं दिल्ली का जनाना बाग भी घुमा लाऊंगा। और ऐसे वीरोचित वचन सुन करके मछला बहुत खुश हो जाती है।
समय साइट निश्चित हो जाती है कि हम कब चलेंगे, तो मछला अपने महल की बानियों के द्वारा पूरे महुआ में सूचना करवा देती है कि आज रानी मछला अपना त्योहार मनाने जा रही हैं बाघ नौलखा, तो सारी महिलाएं तैयार हो जाएं। तो जो जिस आयु वर्ग का था सभी तैयार हो गईं, सबने 16 श्रृंगार किए। रानी मछला ने भी अनेकों प्रकार के इत्र डाल करके स्नान किया, उपटन लगाया और फिर बानियों के द्वारा उनका भरपूर श्रृंगार किया गया। तब रानी मछला अपनी पालकी में बैठ करके चलती हैं। नगर की सारी स्त्रियां उनके पीछे पीछे जा रही हैं और जब बाग में पहुंचती हैं तो देखने में क्या आता है, हरा पेड़ है, हरा ही जमीन है, हरी ही औरतों की चूड़ियां हैं, सारी चीजें मतलब हरियाली से भरी हुई हैं। तब वहाँ उदल बाग में तरह तरह के झूले डलवा देता है और कहता है भाभी अब तुम अघा के झूलो, यानी जब तक तुम्हारा मन प्रसन्न ना हो जाए तुम बाग की सैर करो और मैं झावर में शिकार खेल कर आता हूँ। तब उदल बाग की से निकल मछला झूलना शुरू कर देती है, बाग में सैर करती है, गाने आने गाती है। तो जब झूला झूल रही होती है उसी समय उसके जो कानों में कुंडल पहने हुए थे उन कुंडलों की चमक पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह को दिखाई देती है। तब वो एकदम से ऊपर देखता है, ना तो बिजली चमक रही है, ना सूरज का इतना ताप है कि मेरी आंखें चौंधिया गई हों। तो ऐसा क्या है? और जब वो ज़्यादा संदेह की स्थिति में आ जाता है तब उसका जो घोड़ा है वो कहता है तुम नाहक परेशान हो रहे हो, ये आल्हा की पत्नी के कुंडलों की चमक है। तब वो कहता है कि जिसके कुंडल इतने अच्छे हैं तो वो मछला कितनी अच्छी ना होगी, और मैंने आज तक मैं नाम ही सुना है, लेकिन आज जो है मेरी उसके देखने की कामना जाग उठी है और मैं वहां जरूर जाऊंगा। इतना कहकर के वो घोड़े से कहता है चलो। तब घोड़ा कहता है क्या तुम्हारी बुद्धि सिर्रा गई है, या तुम्हें कमबख्ती सवार हो गई है, या बुरा वक्त आ गया है? तब ज्वाला सिंह कहता है ऐसा क्या हुआ? घोड़ा कहता है जानते हो आला मंडली की पत्नी है और उदल मल खान की भाभी है। जिस दिन वो सुन पाएंगे तुम्हारा किला ढहा के और वहाँ खेती लायक जमीन बना देंगे, तुम जानबूझ कर क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? तब वो ज्वाला सिंह कहता है तू जानवर होके मुझको समझा रहा है और चल। तब घोड़ा कहता है मालिक मेरी विनय मानिए, आप जानबूझकर आग में हाथ ना डालिए। तब ज्वाला सिंह कहता है कि मैं पथरीगढ़ के बदले में एक मछला के लिए पथरीगढ़ भी कुर्बान कर सकता हूँ। और जब वो दोबारा घोड़े को इशारा देता है तो घोड़ा चल देता है सरपट और कुछ ही क्षणों में पहुंच जाता है बाघ नौलखा में। और बाघ नौलखा में जैसे ही पहुंचता है मछला की नज़र उस पर पड़ती है। मछला कहती है तू कौन देश का है, तुम इधर कैसे आ गया, तेरी ये हिम्मत कैसे हो गई कि ये बाघ जनाना है और तुम यहाँ अंदर चला आ रहा है? तब ज्वाला सिंह कहता है यहाँ कोई लिखा नहीं है कि ये जनाना बाघ है। दूसरी चीज मैंने तुमको देखा, मेरी मिलने की इच्छा हुई, इसलिए मैं तुम्हें देख करके चला आया हूँ। और अब इसी में अच्छा है कि तुम मेरे घोड़े की पीठ पर बैठो और सीधे मेरे साथ चलो।
मेरा नाम ज्वाला सिंह है, मैं पथरीगढ़ का राजा हूँ। अब तुम मेरी पत्नी बनो, मैं तुम्हारा पति, यही सबसे सुंदर है। तब मछला कहती है, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती है, तुम किस कमीने की औलाद हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए किसी पतिव्रता स्त्री के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। और ज्वाला सिंह बार बार अपना वही प्रणय निवेदन करते हैं। तब मछला कहती है, ज़्यादा वो करेगा तो मैं तुझे जादू से यहीं अभी जला दूंगी, और अगर तेरी तलवार में इतना ही बल है तो ठहर, उदल आने ही वाला है। अंतुगत्वा ज्वाला सिंह चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक धमकी देकर जाता है कि मछला, मैं तेरा अगर पलंग के समेत ही हरण ना कर लूँ तो मेरा ज्वाला सिंह नाम न कहलाएगा। मैं अगर अपने पिता का ही पुत्र हूँ तो मैं तुम्हें पथरीगढ़ जरूर दिखाऊंगा। तब मछला भी कह देती है कि मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, और अगर मैंने तेरी पुत्री सुआपंखनी का ब्याह अपने बेटे इंद्र के साथ ना किया तो मैं क्षत्रिय की औलाद नहीं। इस तरह से इनका वाद विवाद होता है, और ये जाती हैं महलों में, देवला को सारी बातें बताती हैं। तब देवला कहती है, बेटा मैंने इसीलिए तो तुझको रोका था, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ी रही, तू नहीं मानी, और अब जो हुआ तो ठीक है, सावधान रहना। और ये बाग में इतना थक चुकी थी, क्योंकि दास दासियों के बीच में रहने वाली बहुत सुकुमार महिला थी, और वैसे ही खूबसूरती भी अपार थी। और ये जाकर के अपने महल में सो जाती हैं। 2 या 3 दिन के अवसर में ज्वाला सिंह माता के मंदिर में जाता है, जो पथरीगढ़ की चंडी थी। कहता है, माता मेरा जीवन व्यर्थ है अगर मेरा यह काम नहीं करेंगी आप। और वो इतना विशाल हवन करता है कि जिसकी लफ जो है आसमान से छूती लगती है। तब वो चंडी प्रकट होती हैं और कहती हैं, क्या बात है, क्यों तुम इतना परेशान हैं। तब वो कहता है, माता मैं आला की पत्नी मछला को चाहता हूँ, और मेरा उससे वादा लगा है कि मैं पलंग के अपने पथरीगढ़ लेकर आऊँगा, लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं है जहाँ से मैं पलंग को ला सकूं। अब केवल आपका ही सहारा है। तब वो है देवी कहती है, ज्वाला सिंह तेरी बुद्धि खराब हो चुकी है, तू जानता भी है क्या कह रहा है। आरा को शारदा माँ ने अमर कर रखा है, उदल और मलखान की कुछ ताकत के बारे में तो जानता ही होगा, और अमर गुरु भी विद्या के बहुत बड़े पारंगत हैं, और उन्हीं सब के साथ में मछला भी जादू में बहुत होशियार है, और तू ऐसी स्त्री के हरण की बात सोच रहा है। तो ज्वाला सिंह कटार निकाल कर कहता है, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा। तब देवी कहती है, धीरज रख, मैं युक्ति लगा करके उसको यहीं लेकर के आऊंगी, लेकिन ये समझ ले तू कि तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहा है। ज्वाला सिंह कहता है, माँ आज कुछ भी हो जाए, सपना मेरी आंखों का बन चुकी है, मछला मेरी आंखों से नहीं निकलती। तो वो कहती है, जाओ अपने राजमहल में विश्राम करो, मैं अभी बहुत शीघ्रता पूर्वक कोई युक्ति लगाती हूँ। तो माता ध्यान लगाकर देखती हैं तो मछला का उस समय मासिक धर्म चल रहा था, और जो जादू वाले उसके चारों वीर थे वो सारी पुड़िया उसने जादू की डिब्बे में बंद कर रखी थी। देवी उसी समय पर अपने लांगूर से कहती हैं कि जाओ तुम जा कर के
पलंग उठा लाओ। तब वो कहता है, माँ ये तो बहुत गलत काम है, आपका ये कैसा आदेश है। तो देवी कहती है कि सारा संसार खाने का इच्छुक है, वैसे भी अगर हम किसी के काम नहीं करेंगे तो कौन हमारा भोजन देगा। जाने कब से भूखी बैठी थी मैं, और ज्वाला सिंह ने आकर के आज मुझे तृप्त किया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसका काम करूं। तब वो लंगूर जाता है और ले आता है डोरा मछला रानी का, और जाकर के पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के सामने रख देता है। ज्वाला सिंह उसे देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होता है, और जैसे ही लंगूर जाता है तो ज्वाला सिंह उसका चद्दर खींच करके अलग कर देता है और स्वयं एक खंभे की ओट में हो जाता है। और जब इधर मछला रानी देखती है पूरे महल का ही दृश्य बदला हुआ है, मैं तो किसी अपरिचित जगह पर हूँ, तो वो इधर उधर देखने लगती है। तब ज्वाला सिंह कहता है, क्या देख रही हो, ये पथरीगढ़ ही है, और मैंने तुमको पलंग के समेत लाने को कहा था, तो आज देख लो मैं पलंग के समेत ले आया। कहो रानी अब क्या कहती हो। तो रानी क्रोधित होती है, पहले कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है, ऐसे नीच काम करते हो। लेकिन जब वो ज्वाला सिंह की आंखों के इरादों को पढ़ लेती है, तब वो सोचती है युक्ति से काम निकालूं, और वो कहती है, ज्वाला सिंह ये अनुचित है, पर मैं तुमसे एक बार शर्त रखती हूँ कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन एक साल तक हमारा तुम्हारा केवल भाई बहन जैसा संपर्क रहेगा, और अगर तुम मेरी बात स्वीकार करते हो तो 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अगर आल्हा उदल नहीं आते हैं मुझको लेने, तो मैं अपनी इच्छा से ही तुम्हारे पास चली जाऊंगी। ऐसा सुनता है ज्वाला सिंह, वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। जाकर अपनी बेटी सुआपंखनी से कहता है कि जाओ, महुआ की रानी मछला आई हैं, उनके लिए खाना पीना ले जाओ। और सुआपंखनी अपने हाथों से भोजन बनाती है, लेकर जाती है, और वो कहती है, मौसी लो खाना खा लो। तो मौसी शब्द सुन करके बहुत अधिक क्रोधित हो जाती है। तब मछला कहती है, तू जिसे मौसी बनाती है तुझे ये मालूम नहीं कि वो तेरी सास है, एक दिन मैं तेरा ब्याह इंदल के साथ ही करूंगी। तब इतनी खरी खोटी सुनाती है वो सुआपंखनी को कि वो जाकर कहती है, माता आज के बाद मैं कभी जो है उसके महल में नहीं जाऊंगी, ना उसको खाना लेकर जाऊंगी। तब जो सुआपंखनी की माँ होती है, तब वो कहती है, वो कोई छोटे मोटे राजा की पत्नी नहीं है, नामी राजा है महुए के, और जिस दिन उनको पता चल जाएगा वो पथरीगढ़ को खोद करके शमशान बना देंगे। तो मित्रों, आपने सुन लिया सारा वृत्तांत रानी मछला के हरण का। अब कैसे खोज करते हैं ये मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा चाहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हो सके तो शेयर करें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।